8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई में पाठ 6 है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो ये प्रस्तुत पाठ जो है ये गजल है और इस गजल के गजलकार हैं रमेश दत्त शर्मा। तो प्रस्तुत गजल में गजलकार ने हमें बताया है कि किस प्रकार हमें अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए, एकदम शहद की तरह मीठा बोलना चाहिए और जहां आवश्यकता ना हो तो वहां फालतू सलाह मशवरा नहीं देना चाहिए। हमें कभी किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कटु वचन दूसरों को तकलीफ देते हैं और मीठी बोली बोलने से सबका फायदा ही फायदा है। तो कटु वचन बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता है। तो उन्होंने इस गजल में हमें बताया है कि किस प्रकार हमें अपनी बातों को कहने से पहले उस पर विचार करके बोलना चाहिए। सदैव हमें मीठा बोलना चाहिए और बोलने से पहले अपनी बात को तौलना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत गजल में गजलकार ने क्या कहा है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। तो यहाँ गजलकार कहते हैं कि हमें अपनी वाणी में सदैव शहद जैसा मिठास घोलकर सबसे बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। तो हमें ये सब हुनर सीखना है। और वो कहते हैं जहां आवश्यकता ना हो तो वहां चुप रहना ही बेहतर है। चुप रहने के कई फायदे हैं क्योंकि एक तो उससे हमारा समय बचता है और हमारी ऊर्जा भी बचती है। तो गजलकार कहते हैं कि इस ऊर्जा का प्रयोग हम किसी अच्छे कार्य में कर सकते हैं और जहां पर जरूरत हो तभी हमें मुंह खोलना सीख लेना चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो यहां कहा गया है कि किसी को भी कुछ कहने से पहले हमें अपने बातों को विचार करके देख लेना चाहिए, विचार करके फिर हमें वो शब्द बोलने चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए कि आगे वाले को तकलीफ हो। तो मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते, तो इससे दूसरों को बहुत तकलीफ होती है। तो अपने विचारों को तौल कर बोलना सीख लीजिए। और कभी किसी से झगड़ा हो जाए या विवाद हो जाए तो हमें अपने आप को टोक कर रोकना सीख लीजिए। से हमें प्यार की तरफ मोड़ लेना सीख लेना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि हमें गुस्से से पटाखे की तरह फट पड़ने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लेना चाहिए। हमें प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। किसी के ऊपर भी बेवजह हमें पटाखे की तरह फट नहीं पड़ना चाहिए। और कड़वे वचन तो सदा ही कांटे बोते हैं क्योंकि देखो कड़वे वचन बोलने से कड़वे वचन बोलने से किसी को पसंद नहीं आता है, उससे सब दूर भागते हैं। तो कड़वे वचन जो है वो कांटों के पौधे की तरह होते हैं और हमें सबसे मीठा बोलकर मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाना सीखना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होंठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो गजलकार कहते हैं कि अगर कभी बात बेबात पे कोई हमें चुभने लगे या किसी को हम अच्छे नहीं लगने लगे तो ऐसे समय में हमें उस वातावरण को प्यार से मोड़कर बदलना सीख लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि जरूरत पड़ने पर मुंह भी ना खोलो। हर वक्त मुंह सीकर चुपचाप बैठना भी अन्याय है। कभी कभी जहां जरूरत होती है तो हमें वहां पर मुंह खोलकर बोलना भी सीख लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें मुंह खोलकर बोलना भी चाहिए। तो देखा आपने, इस गजल में गजलकार ने हमें अपनी वाणी के बारे में महत्व बताया है कि हमारी वाणी का कितना महत्व है। मीठी बोली से सब हमारे मित्र बन जाते हैं जो सबको सुकून और शांति प्रदान करते हैं और कड़वे वचन तो सबको तकलीफ ही देते हैं। तो इसीलिए सदैव अपनी बोली को शहद की तरह मीठी बनाइए।